हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आज से हम चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। जो टीचिंग मेथड है, जो आईसीटी है, उनको बेसिक से फुल डिटेल में जानेंगे यहाँ। ठीक है, थोड़ी सी क्लासेस लंबी रहेगी क्योंकि समय हमारे पास कम है। संभावना है कि अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर की 1 या 2 डेट को चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट है वो एग्ज़ाम ले लेगा। संभावना है, रियलिटी अभी पता नहीं है, लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग क्या है, चंडीगढ़ की जो भी परीक्षाएं होती है ना, वो फिक्स्ड टाइम पर होती है। जो एक बार बोल दी जाती है वो आगे नहीं खिसकती। जैसा कि सीटेट में हुआ था, सीटेट होना जुलाई में था लेकिन चलते चलते अगस्त में चला गया। अब की बार क्या है, जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया बताया है कि इतनी एज है, 31 तारीख तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद क्या है, अक्टूबर की 1 या 1 या 2 डेट को या 1 वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो समय कम है, हमें पढ़ना ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं करके दिया। सिर्फ सिंपल इतना दे रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ेंगे हम, आईसीटी में क्या पढ़ेंगे, फुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। क्योंकि इसमें क्या है, मैंने खुद ने भी यूट्यूब पर सर्च किया है। आजकल जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो क्या है, कंटेंट नहीं करवाते, किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं करवाया जाता। सिर्फ क्या है, एमसीक्यू या पीवाईक्यू ही करवाते हैं। तो इसलिए क्या है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो चंडीगढ़ पीआरटी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो आईसीटी का है वो चीज़ें क्या है, फुल डिटेल में कंटेंट करवाने वाली हूँ। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। और जो पीछे बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने सीटेट दिया है अपने चैनल से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा उन बच्चों के लिए। मॉडरेट पेपर था हमारा और अच्छा है, जो चीज़ें मैंने करवाई हुई है लगभग वहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक नए चंडीगढ़ पीआरटी के बैच की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने खुद ने भी सर्च किया है अलग अलग बैचेज का, कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार से क्या है, जो चंडीगढ़ पीआरटी का पूरा कोर्स है वो मिल रहा है। तो कई बच्चे क्या है, अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो हम बेसिक से बिल्कुल शुरू से करेंगे। करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगी आपको, अगर टाइम मिला तो रीजनिंग की क्लासें भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये चंडीगढ़ पीआरटी की हमारी पहली क्लास रहेगी और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यहाँ कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा और आपका काम है जो मेहनत करते हैं उनको आगे लेके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बोर्ड पर लिखा है नोट्स बनाने जैसा ही लिखा है कि आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स के बिना क्या है, लास्ट टाइम में चाहे हम कितना भी पढ़ ले, वो चीज़ें क्या है, रिकॉल करने में आसानी होगी। हम 2-4 बुक पढ़ने की बजाय, मैं हमेशा कहती हूँ, एक बुक को पढ़ लो, 2-4 बार पढ़ लो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये पहली क्लास है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े क्या। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा पढ़ेंगे, टीचिंग, ठीक है, लर्निंग भी पढ़ेंगे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, एजुकेशन कहाँ से निकला है, कितने प्रकार का क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, अलग अलग चीज़ें हैं जो डिटेल में है। और उसी में क्या है, जो शिक्षण विधियाँ हैं उसी में आ जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आती है। ठीक है, शिक्षण योग्यता में ही आएगी। जो विधियाँ हैं, व्याख्यान विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, बहुत सारी विधियाँ हैं जिसमें हम टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले हैं। आईसीटी को भी डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा एजुकेशन किसी भी टीचर को, ठीक है, जब हम टीचर बनते हैं, टीचर बनने से पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है, हम क्यों दे रहे हैं और इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति बिल्कुल चंडीगढ़ पीआरटी में ये मत सोचना कि क्या है, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी उठाते हैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा खासा पेपर बनता है चंडीगढ़ पीआरटी का। और एक मैंने सीटेट में पीवाईक्यू करवा भी रखा है, वो सीडीपी आपने देखी होगी, अच्छी खासा लेवल का पेपर तैयार करते हैं ये। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा ही एक अच्छा है, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ही आगे आएंगे, इंटरव्यू वगैरह
वगैरह कुछ नहीं है, सीधी डायरेक्ट भर्ती है। अगर आप अच्छे नंबर गेन करते हैं 150 में से, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? शिक्ष धातु से, जिसका मतलब क्या है? सीख देना या सीखना। ठीक है, शिक्षा की बात करें, हम शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हमें पता है आजकल जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो संस्कृत से ही निकले हुआ है, संस्कृत का ही परिष्कृत रूप है। तो जितने भी वर्ड्स हमारे, हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो जितने भी शब्द है संस्कृत भाषा से ही निकले हुए हैं। और संस्कृत में हर एक शब्द के पीछे कोई न कोई एक धातु रहती है। ठीक है, तो संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है, जिसका मतलब है सीख देना या सीखना। ठीक है, सीख देना या सीखना। अब दूसरा शब्द क्या आएगा? विद्या, यानी विद्या भी ग्रहण करते हैं हम। जो हमारे वेदास है, जो गुरुकुल प्रणाली थी, वहाँ भी बच्चे को क्या है? शिक्षा दी जाती थी। विद्या का अर्थ मतलब है, ये भी विद धातु से बना है, जिसका मतलब है जानना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं। ये रही भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बात। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना, शिक्ष धातु से। ठीक है, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है सीख देना या सीखना। ठीक है, सीख दी जाती है टीचर द्वारा या सिखाई जाती है। विद्या का अर्थ है जानना, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हमने जाना। अब आते हैं पाश्चात्य संस्कृति। ठीक है, जहाँ जिसको हम आज के डेट में एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा कह दीजिए या ग्रीक भाषा कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ग्रीक भाषा लैटिन भाषा से निकला है जो हमारा शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मीन रहने वाला है? अंदर से बाहर निकालना। मीन्स क्या है? जो बच्चे के अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, बच्चा कितनी अच्छी चीज़ें कर सकता है, उनको हम बाहर निकालेंगे। जो बच्चे के अंदर छिपी हुई है, जो भी क्वालिटी है, जो भी प्रतिभा है, जो भी स्किल्स है, उनको हम बाहर निकालेंगे एजुकेशन के माध्यम से। वही एजुकेशन है। अब देखो, एजुकेशन जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 एजुकेटम, नंबर 2 की बात करें एजुकेयर, नंबर 3 की बात करें एजुसियर। ठीक है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर, तो इनके को भी डिटेल में पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं एजुकेटम की बात करूं, एजुकेटम का मतलब है ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब क्या है? अंदर से। ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना, यानी बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना ही क्या होगा? एजुकेटम होगा। नंबर 2 की बात करूं एजुकेयर, केयर से मतलब है, केयर का मतलब क्या होता है? भी पालन पोषण करना। ठीक है, स्पेशल ध्यान रखना। जैसे हम बच्चे का रखते हैं तो इसमें क्या है? पालन पोषण करना या बच्चे को ऊपर उठाना। ठीक है, पालन पोषण करना और बच्चे को ऊपर उठाना एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेयर का अर्थ बहुत बार पूछा जाता है। बताइए, एजुकेशन जो शब्द है निम्न में से, ये DSSS में पूछा हुआ था, तीनों वर्ड दे रखे थे। बताइए कि जो एजुकेशन शब्द है वो किससे निकला है? एजुकेटम से निकला है, एजुकेयर से निकला है या एजुसियर से निकला है? तो तीनों शब्दों से निकला है, ध्यान रखेंगे। ये DSSS में पूछ लिया गया है। तो एजुकेयर क्या है? एजुकेयर का मतलब है पालन पोषण करना या ऊपर उठाना। फिर नंबर 3 की बात करूं मैं एजुसियर। एजुसियर का मतलब क्या है? विकसित करना, यानी बच्चे को डेवलप करना या पथ प्रदर्शन करना, यही एजुकेशन का काम है। तो आई होप ये तीनों चीज़ आपके समझ में आई होगी। हमने भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग पढ़ा और पाश्चात्य संस्कृति के अकॉर्डिंग बना। एजुकेशन क्या है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर, तीनों को डिटेल में मैंने बताया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की ये मस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है? ये कहते हैं कि बच्चों के जो गुण है, ठीक है, जो ट्रेट्स है, योग्यता है, जो प्रतिभा है और अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा है। यानी बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसी को ही बाहर निकालना क्या है? शिक्षा है। ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। अब बात आ जाती है
कि बताइए एजुकेशन है, एजुकेशन मेनली किस वर्ड से निकला है, तो मेनली वर्ड की बात करूं मैं तो एजुकेटम से निकला है, ठीक है, एजुकेटम से निकला है, जिसका मतलब है अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। मोस्टली अगर यूजफुल वर्ड की बात करूं मैं तो एजुकेटम हो जाएगा हमारा, एजुकेटम को माना जाता है, ठीक है। तो ये रही शिक्षा की बात। अब शिक्षा को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। अब आ जाइए शिक्षण की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ। फिर क्या है टीचिंग, टीचिंग का मतलब है शिक्षण, यानी बिना शिक्षण के हमारी शिक्षा अधूरी है, बिना टीचर के हमारी शिक्षा अधूरी है। तो शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया या ज्ञान देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है या शिक्षण कहलाती है, ठीक है। याद रखेंगे ये बात, दोबारा से मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या है, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया या ज्ञान देने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हमने जान लिया था शिक्षा का शिक्षा के भारतीय इंडियन दृष्टिकोण को भी हमने जान लिया था, पाश्चात्य दृष्टिकोण को भी हमने जान लिया था। अब बारी आती है शिक्षा को डिटेल में जानने की, ठीक है। जहाँ एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, वहाँ टीचिंग चलेगी ही चलेगी, क्योंकि शिक्षण के बिना कोई भी शिक्षा है वो अधूरी रहती है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इसको। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल समाज में रहकर ही हम एजुकेशन गेन करते हैं। तो कई बार ऐसे लाइनों में पूछ लिया जाएगा, यहाँ बोर्ड पर जो भी मैंने सब लाइनें लिखी है ना, हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा है। तो किसी भी लाइन को आपको स्किप नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बेसिक्स छोड़ देते हैं, और ख़ासकर क्या है बेसिक से ही चीज़ें, बिल्कुल लो लेवल से भी चीज़ें उठा के पूछ ली जाती है। और हम क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बेसिक छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ रटने लगते हैं, फिर हम वहाँ फंसते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, कंटेंट में पढ़ने से पहले उस चीज़ की हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन 2 या 3 तो मिलते ही है देखने को। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सोशल प्रोसेस है, ठीक है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलते हैं, ठीक है। शिक्षक हमेशा पढ़ता रहता है, नॉलेज गेन करता रहता है, उसी तरह भी शिक्षार्थी भी, शिक्षक भी एक शिक्षार्थी ही होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पर वो कमांड देने से पहले उसे क्या है, खुद पढ़ना पड़ता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप के कंटेंट को, जो भी वो कंटेंट देने जा रहा है, बच्चों को नॉलेज देने जा रहा है, तो वो उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपडेट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी आजीवन शिक्षार्थी रहता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जो शिक्षक अपडेट नहीं रहता, अपने सब्जेक्ट को अपडेट नहीं करता, फिर वो टीचर नहीं हो सकता, वो शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षार्थी को हर चीज़ बताने से पहले वो अकॉर्डिंग टू परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या है, अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए, हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए। तो आजीवन भर जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या है, ये मानवीय व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है। यानी जो टीचिंग है, टीचिंग से क्या होता है, ये जो बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे के व्यवहार को चेंज करने की एक टेक्नोलॉजी है, एक ये तकनीक है। याद रखना, हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ। मानवीय व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टीचिंग, ठीक है। टीचिंग है यहाँ शिक्षण। शिक्षक जब कक्षा में 3 निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है तो यह औपचारिक शिक्षण कहलाता है। आगे पढ़ेंगे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों चीज़ों की बात करेंगे यहाँ। लेकिन क्या है, एक शिक्षक है, शिक्षक कक्षा में 3 निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पढ़ाता है, भावात्मक, ज्ञानात्मक, ठीक है, और क्या है, साइकोमोटर या क्रियात्मक। ये 3 उद्देश्य अगर जहाँ पर भी पूरे होते पाए जाते हैं, कोग्निटिव, ठीक है, इफेक्टिव और साइकोमोटर, तो वो कौन सी एजुकेशन होगी भाई, हमारी औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन
एजुकेशन होगी, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन होगी और फॉर्मल टीचिंग होगी, जहां तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव टीचर द्वारा प्रस्तावित किए गए और टीचर उन्हें क्या है गेन करने के लिए रेडी है किसी भी कक्ष में। अब चलिए बात करते हैं तो कौन कौन से निश्चित तीन उद्देश्य कौन कौन से माने हैं। एक ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किसने दिया, किस पर काम किया, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, एक बार बेसिक कवर कर लीजिए। कॉग्निटिव, फिर आएगा इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब भावात्मक, फिर आएगा क्रियात्मक यानी साइको मोटर। दोबारा देख लें, तीन उद्देश्य, ठीक है, किसी भी कक्ष में बच्चों को पढ़ाने से पहले तीन उद्देश्य रखता है टीचर, और कि मैं ऐसी टीचिंग करवाऊं जिससे बच्चे तीन ऑब्जेक्टिव गेन कर पाए। निश्चित तीन उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 मैंने बताया ज्ञानात्मक, नंबर 2 बताया भावात्मक, नंबर 3 बताया क्रियात्मक यानी साइको मोटर। अब आ जाइए चलते हैं कि किन किन साइकोलॉजिस्ट ने शिक्षण को क्या क्या माना है, शिक्षक को क्या क्या माना है, शिक्षा को, ठीक है। जॉन एडम्स और जॉन डीवी है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा के फील्ड में। इनका काम है वो अकथनीय है, बहुत सारा काम किया है इन्होंने एजुकेशन फील्ड में। तो जॉन एडम्स क्या है, जॉन एडम्स मानते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है ना वो द्विमुख है, सिर्फ 2 ही मुख है, द्विमुखी प्रक्रिया है यानी बायपोलर है। ये कहना किसका है, उल्टे सुल्टे सीधे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये दे देगा, बताइए बायपोलर शिक्षा प्रक्रिया किसने बताया है, जॉन एडम्स, जॉन डीवी, रायबर्न, ये नाम दे देगा। या ऐसे पूछ लेगा कि जॉन एडम्स ने एजुकेशन के कितने प्रकार बताए हैं, तो या बायपोलर, त्रिमुखी, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो क्या है, जॉन एडम्स क्या बताते हैं, जो हमारी एजुकेशन है वो द्विमुखी है। मैंने एक डायग्राम से यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 मुख का मतलब क्या है, एक तो शिक्षक रहेगा और दूसरा क्या है, शिक्षार्थी रहेगा। और बायपोलर किसने बताया है, जॉन एडम्स ने बताया है कि 2 ही चीज़ें होती है एजुकेशन में, एक तो शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है। ये कहना है हमारे जॉन एडम्स का, द्विमुखी प्रक्रिया। याद रखना, एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपे हैं। नंबर 2 की बात करूं मैं, जॉन डीवी और रायबर्न ने मिलकर काम किया। इनका कहना कि शिक्षा 2 मुखी नहीं है, इन्होंने इनके कंसेप्ट को गलत ठहराया और क्या बताया कि जो हमारी एजुकेशन है ये त्रिमुखी प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है। जैसे एक शिक्षक आ गया, इन्होंने शिक्षक की बात की, शिक्षार्थी की बात की, लेकिन इन्होंने, जॉन एडम्स ने क्या मिस कर दिया, पाठ्यक्रम। यह मत सोचना आजकल ये चीज़ें चलती है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्यों, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठने की चांसेस है। कोई भी चीज़ स्किप करके ना चले, वहम में ना जिए आप, ठीक है। तो जॉन डीवी और रायबर्न ने क्या बताया कि जो एजुकेशन है वो हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक शिक्षक रहता है, एक शिक्षार्थी रहता है और तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम रहता है। और वो जो करिकुलम होता है वो समाज के अकॉर्डिंग होता है कि बच्चों को क्या चीज़ सिखाना है, बच्चा कौन सी सोसाइटी में रह रहा है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम किसी भी समाज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, याद रखना, और ब्रैकेट में फिट कर लेना समाज, ठीक है। पाठ्यक्रम समाज की वैसा ही होना चाहिए जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करे, याद रखना। तो जॉन डीवी और रायबर्न ने क्या बताया, जो हमारी एजुकेशन है वो ट्राइपोलर होती है, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होना चाहिए। और ये क्या मानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन डीवी क्या मानते हैं, स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट माना कि यहाँ क्या है, शिक्षार्थी ही इम्पोर्टेंट है, इसी के हिसाब से हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है। ये कहते हैं, एक डायग्राम देखिए यहाँ मैंने, ये हमने रखा स्टूडेंट को सेंटर में हमारा स्टूडेंट है और ये जो हमारी एजुकेशन है ये बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है, ये हो गई हमारी एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा बच्चा सेंटर में फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हम कंडीशंस को चेंज करते हैं, ना कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को। तो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा विद्यार्थी, शिक्षार्थी या स्टूडेंट, याद रखना, कुछ भी घुमा के दे देगा शिक्षार्थी। और जो हमारी जो एजुकेशन है ये स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, एजुकेशन इसके बार बार चक्कर लगाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट को जॉन डीवी ने इम्पोर्टेंट माना। अब देख लीजिए कि ये तो बात रही पिछले ज़माने की, प्रीवियस टाइम की, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन को भी हम त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है, जो जॉन डीवी और रायबर्न ने जो कंसेप्ट दिया। वर्तमान में शिक्षा त्रिमुखी मानी जाती है। और सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने जॉन डीवी ने शिकागो शहर में फर्स्ट टाइम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। एजुकेशनल साइकोलॉजी की फर्स्ट प्रयोगशाला खोली किसने? शिकागो में जॉन डीवी ने। अब कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि पहली विलियम वुंट ने खोली थी। विलियम वुंट ने जो पहली प्रयोगशाला खोली वो ओनली मनोविज्ञान थी, कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई विलियम वुंट द्वारा लिपजिंग शहर में, ठीक है। वो क्या है? वो ओनली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, सिर्फ साइकोलॉजी की है। याद रखना, साइकोलॉजी की पूछा जाए तो विलियम वुंट ने खोली, लेकिन ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है शिकागो शहर में, तो इसे खोलने वाले जॉन डीवी रहने वाले हैं, ठीक है। जॉन डीवी आगे पढ़ेंगे, इन्होंने परियोजना विधि भी दी थी। किलपैट्रिक ने इनके जो शिष्य थे उनको आगे लेके गए थे, ये आगे पढ़ेंगे इनको भी। फिर बात आ जाती है कि शिकागो में तो जॉन डीवी ने खोल ली, अब इंडिया में कौन लेके आए एजुकेशनल साइकोलॉजी को, एजुकेशनल जो हमारी साइकोलॉजी चलती है उन्हें लेके आए NN सेन गुप्ता। इन्होंने कोलकाता में खोली थी पहली, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला है पहली इन्होंने इंडिया में खोली थी। किसने भाई? NN सेन गुप्ता ने। कंफ्यूज मत होना, ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली विलियम वुंट ने, जो लिपजिंग शहर में खोली गई पहली, और शिकागो शहर में एजुकेशनल साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला खोली गई और इंडिया में NN सेन गुप्ता ने खोली। ये याद रखेंगे। अब हम जान लेते हैं, हमने जान लिया, क्या क्या जाना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाइन में क्वेश्चन छिपा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। एडम्स है, जॉन डीवी है, रायबर्न है, शिकागो शहर में, एक लाइन में क्वेश्चन छिपे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम बात कर चुके थे कि शिक्षा है वो किसी ने ट्राइपोलर, किसी ने बाइपोलर बताया है। एडम्स के बारे में, जॉन डीवी के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षण के बारे में हमने जान लिया था कि शिक्षण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग जो सिस्टम है उसके कितने अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स माने हैं। शिक्षण व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। कई जगह डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए शिक्षण व्यवस्था के कितने अंग है, कितने पार्ट्स है। तो 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है शिक्षण, टीचिंग, ठीक है। नंबर 2 होता है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। नंबर 3 होता है अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शंस। अब एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ नंबर 1 की बात करूँ, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग क्या है, शिक्षण, ये क्या है, ये व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द है टीचिंग। और प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण को हम शिक्षण में ही इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरह क्या है, अनुदेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और जो ट्रेनिंग है वो शिक्षण में ही इन्वॉल्व होते हैं, टीचिंग का ही एक भाग है। और शिक्षा व्यवस्था के ये 3 भाग माने गए हैं, 3 अंग माने गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अनुदेशन व प्रशिक्षण दोनों शामिल रहने वाले हैं। किसमें भाई, हमारी टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग क्या है, व्यापक होता है, टीचिंग व्यापक होता है और अनुदेशन है ये संकुचित होता है। केवल इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम, इंस्ट्रक्शन में क्या है, टीचर केवल क्या है, मात्र निर्देश देते हैं, केवल क्लासरूम में निर्देश दिए जाते हैं। अनुदेशन में क्या किया जाता है भाई,
अनुदेशन में क्या है, टीचर ओनली क्लासरूम में क्या है, निर्देश दे देगा बच्चे को, वो समझाएगा नहीं, ये यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेगा, ओनली रीड करवाई जाती है बुक और अनुदेश दे दिया जाता है, समझाया नहीं जाता, ओनली रीड करता है बच्चा। किस चीज़ में भाई, अनुदेशन में, इंस्ट्रक्शन में। और इसका जो फील्ड है ये संकुचित माना गया है अनुदेशन का। और जो शिक्षण है, शिक्षण हमेशा हमारा व्यापक होता है, याद रखेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, शिक्षण व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 शिक्षण, शिक्षण व्यापक है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। प्रशिक्षण है, शिक्षण में शामिल होता है। अनुदेशन है, अनुदेशन क्या है, सबसे छोटी टर्म है, संकुचित। ये अनुदेशन व प्रशिक्षण दोनों शामिल होती है शिक्षण में। और संकुचित है, इसमें केवल मात्र निर्देश देता है अनुदेशन में टीचर, और केवल क्लास में निर्देश दिए जाते हैं, समझाया नहीं जाता, ओनली रीड करता है, टीचर एक्सप्लेन नहीं करता अनुदेशन में। ये रही अनुदेशन की बात। अब बताऊंगी मैं आपको शिक्षण, यानी ये ब्रॉड है, ये बिग टर्म है, इसलिए मैं इसको ये बाद में बता रही हूँ, पहले अनुदेशन को एक्सप्लेन किया। अब क्या है टीचिंग, टीचिंग क्या है, शिक्षण सामूहिक स्थिति है। सामूहिक का मतलब जब टीचिंग होगी तो प्रशिक्षण भी साथ चलेगा और अनुदेशन भी साथ चलेगा, इसलिए ये सामूहिक स्थिति मानी जाती है। क्या भाई, टीचिंग, हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल रही है, बताइए कि कौन सी चीज़ सामूहिक है। नाम दे देंगे, शिक्षण है, प्रशिक्षण है, अनुदेशन है, तो हम क्या टिक लगा के आएंगे, शिक्षण। शिक्षण है हमारी सामूहिक स्थिति, यानी शिक्षण में ही प्रशिक्षण शामिल है, उसी में अनुदेशन शामिल है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी मैंने बताई। शिक्षण बड़ा होता है, दोनों भाग शामिल होते हैं, सबसे बड़ी इकाई ही शिक्षण है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल रहने वाली है। प्रशिक्षण में शिक्षण नहीं आएगा, अनुदेशन में शिक्षण नहीं आएगा, शिक्षण इन दोनों चीज़ों को शामिल करती है। एक बार फिर बताऊंगी मैं, क्या है, शिक्षण में ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में ओनली इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और क्या है, अनुदेशन में कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे व्यापक जो टर्म है वो है शिक्षण, सामूहिक स्थिति होती है। फिर क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन शामिल होगा, डेफिनेटली होगा। और इसमें क्या है, शिक्षण में अवबोध व उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी ये अंडरस्टैंडिंग और जो क्या ऑब्जेक्टिव थे, हमने कोई भी चीज़ पढ़ाई है तो उस चीज़ की भी पूर्ति कौन करेगा भाई, शिक्षण करेगा, क्योंकि यही व्यापक है। नंबर आगे बात करूं, शिक्षण में अनुदेशन शामिल है जबकि अनुदेशन में शिक्षण नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से उठते हैं कि बताइए निम्न में से किस चीज़ में अनुदेशन शामिल है, तो सीधा पूछ लेगा वो, शिक्षण में अनुदेशन शामिल है। किस चीज़ में अनुदेशन शामिल नहीं है, तो प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। दोनों चीज़ें बताइए निम्न में से किस चीज़ में शामिल है, प्रशिक्षण और अनुदेशन, तो शिक्षण में शामिल है, अनुदेशन किसी भी चीज़ में शामिल नहीं है। खिचड़ी मत पका लेना, क्योंकि शिक्षण बड़ी टर्म है, बड़ी चीज़ों में ही हमेशा छोटी चीज़ें समा पाती है। तो प्रशिक्षण और अनुदेशन है, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो शिक्षण में समाहित है, यानी समाई हुई है। किताबी लैंग्वेज से हटके मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है, तो कंफ्यूज मत होना, हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा है। शिक्षण में इंस्ट्रक्शंस शामिल होता है जबकि अनुदेशन में शिक्षण नहीं शामिल होता। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर ओनली एक्सप्लेन करता है। यहाँ टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन में खाली बता देगा, रीड करना दे देगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, डिटेल्ड नहीं करवाएगा। फिर आ जाते हैं हम, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ओनली अनुदेश दिए जा रहे हैं, तो जो क्या है, प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शंस है उसको देने वाले स्किनर है। स्किनर ने अपनी जो थीरीज़ है उसमें क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभिकर्मित अनुदेशन जब मैं आपको शिक्षण विद्या कराऊंगी, टीचिंग मेथड, क्योंकि वहाँ अलग से स्किनर का कंसेप्ट दिया हुआ है। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण यांत्रिकता काम करती है, जैसे पावलोव का सिद्धांत था, वहाँ कुत्ते को ट्रेनिंग दी जा रही थी मैकेनिज्म से। ठीक है, यांत्रिकता से बेस्ड था।
जैसे ही घंटी बजी, घंटी बजते ही कुत्ते को क्या है, खाना दिया गया। तो ये एक मैकेनिज्म था, एक यांत्रिकता थी, ठीक है। यांत्रिकता होता है प्रशिक्षण, ठीक है। प्रशिक्षण में यांत्रिकता काम करती है, मैकेनिज्म काम करता है। पूछ लेगा बताइए निम्न में से कौन सा कंसेप्ट यांत्रिकता से जुड़ता है, तो हमारा कौन सा कंसेप्ट है, प्रशिक्षण कंसेप्ट है हमारा, यांत्रिकता से जुड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा सामूहिक नाम से इन तीनों को शिक्षण ही बोला जाता है, यानी शिक्षण बोल दिया मैंने, टीचिंग बोल दिया, तो ऑलरेडी प्रशिक्षण और अनुदेशन इन्वॉल्व रहेगा। किसमें भाई, टीचिंग में। याद रखना, शिक्षण ही बोल देते हैं नॉर्मली हम टीचिंग, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के अगर पार्ट्स पूछ लिए जाए, व्यवस्था के अंग पूछ लिए जाए, तो 3 रहेंगे, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन। इंग्लिश में याद रखना चाहें, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, TTI कोड वर्ड भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। एजुकेशन व्यवस्था के टी से ट्रेनिंग, T से टीचिंग, ठीक है, I से इंस्ट्रक्शन, TTI या ITT, कुछ भी आपको समझ में आए उस हिसाब से क्या है कोड वर्ड बना के याद रख लेना। ट्रेनिंग, टीचिंग और क्या है, इंस्ट्रक्शन। क्योंकि कोड वर्ड बना लेते हैं ना हम, वहाँ बोलने की गुंजाइश है वो कम हो जाती है, ठीक है, 90% कम हो जाती है। हमें याद आ जाता है जब भी हम ऑप्शन देखते हैं, तो हाँ हमने ऐसी कोई ट्रिक बनाई थी और उस हिसाब से क्या है हमने शिक्षा व्यवस्था के अंग पढ़े थे। और ये ट्रिक मैंने इसलिए यहाँ बनवाई है क्योंकि यहाँ आगे वाले यहाँ हमने अंग पढ़े, फिर प्रकार पढ़ेंगे शिक्षा व्यवस्था के, तो अलग अलग चीज़ें प्रकारों में ही आती जाएगी, कहीं लेवल्स आ जाएंगे। तो क्या है, याद रखने के लिए कोड वर्ड जरूर बना लेना। TTI शिक्षा व्यवस्था के 3 अंग है, TTI ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस। तो आपके लिए बेहतर होगा अगर कोड वर्ड याद रख सकते हैं। अगर वैसे याद रख ले तो आसान सी बात है, क्यों, क्योंकि आगे हम लेवल्स है उसमें फंसेंगे, फिर हम भूल जाते हैं कितने अंग थे, कितने लेवल्स थे, वहाँ फिर खिचड़ी सी पक जाती है। इससे अच्छा है कि आप कोड वर्ड ध्यान रखें, ठीक है। तो शिक्षण में हमने दोनों चीज़ें शामिल कर ली, ठीक है। एक डायग्राम से समझ लो, ये हमारा क्या है, जैसे वो होते हैं ना रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, बताइए, ये हमारा ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में ही क्या है, टीचिंग में ही ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व है, ऐसे क्या बोलते हैं उनको, मैं भूल गई, रीजनिंग का टॉपिक होता है उसमें ऐसे हर एक से बनाए हुए होते हैं, ऐसे बताइए निम्न में से, भूल गई, चलो कोई बात नहीं। ऐसे क्या है, ट्रेनिंग में, टीचिंग में ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व रहेगी हमेशा। अगर ट्रेनिंग नाम, टीचिंग नाम जहाँ भी बोला जाता है मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण और अनुदेशन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है वहाँ पर, ठीक है। तो स्किनर ने दिया है अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग, डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। प्रशिक्षण है ये यांत्रिकता से जुड़ता है, यांत्रिकता काम करती है, पोलव का सिद्धांत इसी पर बेस्ड है, मैकेनिज्म, ठीक है। सामूहिक नाम से इन तीनों को शिक्षण ही बोला जाता है, टीचिंग ही बोला जाता है। अब देख लीजिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था के 3 अंग, इन 3 अंगों को हम जोड़ेंगे। अब जो हमने पक्ष पढ़े, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, इन तीनों पक्ष को जोड़ने वाले हम टीचिंग मैंने बताया टीचिंग व्यापक है, तो व्यापक है। टीचिंग में क्या है, भावात्मक पक्ष भी शामिल होगा, ज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल होगा और क्रियात्मक पक्ष भी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों चीज़ों को शामिल करती है हमारी टीचिंग। याद रखेंगे, अगेन आई रिपीट, क्या है टीचिंग, क्या है टीचिंग में कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों एस्पेक्ट है जो एजुकेशन के, वो तीनों चीज़ों की पूर्ति करता है, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती है टीचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग है हमारी प्रशिक्षण, ये ओनली क्या है, साइकोमोटर एस्पेक्ट ही शामिल करती है, यानी क्रियात्मक पक्ष ही शामिल करती है। नंबर 3 की बात करूं मैं, इंस्ट्रक्शन, ये ओनली क्या है, अनुदेश दिए जा रहे हैं, मात्र निर्देश दिए जा रहे हैं, तो इससे बच्चे की क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में ही बढ़ोतरी हो रही है, बच्चे का ओनली ज्ञान बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठने के 100%
चांसेस रहने वाले हैं कि निम्न में से बताइए कि ट्रेनिंग कौन से एस्पेक्ट से जुड़ा है। क्रियात्मक और इंस्ट्रक्शन, ज्ञानात्मक और टीचिंग में तीनों एस्पेक्ट शामिल रहेंगे, भावात्मक, ज्ञानात्मक और साइकोमोटर, तीनों की इंग्लिश और हिंदी याद रखना, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर मैं एक ही वर्ड्स में इन्हें सम अप करना चाहूँ तीनों चीज़ों को, तो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण, क्या सोशल प्रोसेस है हमारी शिक्षण, सूचना देना ओनली क्या है, इंफॉर्मेशन देना, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना, ये है अनुदेशन, ओनली सूचना, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं किया जाता, विस्तार नहीं बताया जाता, समझाया नहीं जाता, ओनली अनुदेशन दिया जाता है। फिर क्या है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में क्या है, कार्य करवाया जाता है, इसीलिए तो ये क्या है, क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ क्या है, सूचना दी जा रही है, तो सूचना क्या है, हम दिमाग में ही फीड करते हैं ना सूचना, ठीक है। तो एक एक वर्ड में सम अप करते हैं हम। यहाँ सामाजिक प्रक्रिया शिक्षण है, सोशल प्रोसेस जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, समाज में रहकर हम कुछ भी सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। सूचना देना, अनुदेशन और कार्य करवाना प्रशिक्षण से जुड़ेगा। तो आई होप आपको शिक्षण व्यवस्था के तीनों अंग अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे भी नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे हम। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो शिक्षण व्यवस्था के 3 अंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हमने शिक्षा व्यवस्था के बारे में बातचीत कर ली थी कि जो शिक्षा व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन के बारे में हमने बातचीत की थी, ठीक है। शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण के बारे में डिटेल में बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों चीज़ें होती है। सीखता कौन है, सीखना काम है भाई शिक्षार्थी का, और सिखाना किसका काम है, शिक्षक का, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता ही होगी। अब क्या है, शिक्षण क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही टीचिंग है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया मैंने बताया था शुरुआत में ही, क्या है कि जो शिक्षक है वो आजीवन सीखता रहता है, शिक्षक भी हमेशा शिक्षार्थी बना रहता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही टीचिंग है, और ये उद्देश्यपूर्ण होते हैं। सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चे के व्यवहार में चेंज लाना है, बच्चे के इमोशंस में चेंज लाना है, बच्चे के सोशल बिहेवियर में चेंज लाना है, हर तरह से चेंज लाना ही हमारी टीचिंग का उद्देश्य होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी चीज़ नहीं होती। शिक्षण क्या है, आमने सामने की प्रक्रिया है। अब चाहे आप मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, टेक्नोलॉजी है आज हमारे पास, लेकिन फिर भी आप मुझे देख रहे हैं, हमारा आपस में इंटरेक्शन हो रहा है आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने की प्रक्रिया ही टीचिंग है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल। अब शिक्षक है, शिक्षक के पास अगर कंटेंट नहीं है, अगर हमारे पास कंटेंट ना हो, टीचिंग एप्टीट्यूड ना हो, तो क्या है, हम किस तरह से माध्यम से कैसे इंटरेक्शन करेंगे। यानी हमारे पास करिकुलम होना ज़रूरी है, तभी हम किसी टॉपिक पर इंटरेक्शन कर पाएंगे, हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं तो शिक्षार्थी क्या सीखेगा बिना ऑब्जेक्टिव के और बिना करिकुलम के, और वैसे ही शिक्षक क्या सिखाएगा। तो क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी, और क्या है, पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, गतिशील है, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है भाई टीचिंग, ठीक है। टीचिंग है, बच्चा सीखता रहता है। टीचिंग की प्रोसेस है जो क्या है, आजीवन भर चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करूं मैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के प्रकार की बात करूं, तो हम एजुकेशन बच्चे को किस तरह से दे सकते हैं, कितने प्रकार की एजुकेशन होती है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। एग्जाम्पल देंगे और बताइए कि निम्न में से कौन सी शिक्षा का प्रकार है। तो चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ जानते हैं। तो एजुकेशन के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 टाइप्स। नंबर 1 औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल, ठीक है, नॉन फॉर्मल तो सॉरी ये होगी निरौपचारिक, ये होगी अनफॉर्मल, फॉर्मल ये होगी अनफॉर्मल, तीसरा होगा निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल। ये आजकल चलता है, पहले 2 तरह की शिक्षा चलती थी, ठीक है। ये बीते कुछ 9-10 सालों से ही ये चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन ट्रेंडिंग में आई है, नहीं तो इससे पहले नहीं होती थी। शिक्षा 2 ही तरह की होती थी,
औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा संकुचित है, हमारे पास प्रॉपर फिक्स्ड क्या है करिकुलम होता है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, 3 तरह के भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्या है क्रियात्मक, 3 तरह के उद्देश्य हमें पूरे करने होते हैं। करिकुलम होता है हमारे पास, फिक्स्ड टाइम होता है कि इस सेशन के दौरान हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, लिमिटेड समय होता है हमारे पास। और जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, स्कूल्स में, जो यूनिवर्सिटी में जो हम एजुकेशन देते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं, ठीक है, वो होती है फॉर्मल यानी औपचारिक एजुकेशन, जो हम स्कूल, विश्वविद्यालय, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से लेते हैं। अब नेक्स्ट है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा व्यापक होती है, ब्रॉड होती है, ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है, यानी इंसान जब पैदा होता है जब से लेकर ये आजीवन पर्यंत तक चलेगी। वो सोसाइटी में रहकर कुछ भी लर्निंग कर सकता है, कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई भी करिकुलम नहीं होता कि इस करिकुलम का आपको ये सिखाया जा रहा है। किसी भी सोसाइटी में रहकर बच्चा भाषाएं सीख सकता है, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, कुछ भी कर सकता है। ये बच्चे की इनफॉर्मल शिक्षा होती है, जो बच्चा समाज में, सोसाइटी में, नेबरहुड में रहकर गेन करता है, ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। यही एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। स्कूली जीवन के बाद बच्चा यही आता है, यहीं से बच्चा जीवन को समझना शुरू करता है। और ये शिक्षा जो जिसकी अधूरी रह गई, बच्चे की अडेप्टेशन बिगड़ जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा बच्चा नहीं गेन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ही सबसे ज़्यादा है, बच्चे को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सर्वाइवल करना है, अडेप्टेशन है, यही सीखेगा बच्चा। औपचारिक शिक्षा में तो बच्चे को पढ़ना लिखना बस यही चीज़ें सिखा दी जाती है। हालांकि ऑब्जेक्टिव होते हैं चारों, चहुमुखी विकास हो, बच्चे का सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक है, चारों प्रकार के विकास की बातचीत तो करते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर हम धरातल पर देखते हैं तो क्या चारों तरह का विकास नहीं करती फॉर्मल एजुकेशन हमारी जो है औपचारिक, क्योंकि रट्टाफिकेशन है, सिर्फ ढर्रे पे चल रही है आजकल की जो एजुकेशन है। एनसीएफ कुछ बोले, चाहे एनसीईआरटी कुछ बोले, लेकिन रियल में जो हम देखते हैं आज का जो सीन है, आज का जो सिनेरियो है, वहाँ चारों तरह के डेवलपमेंट को नहीं दिखाया जाता, बस एक ढर्रा चल रहा है। पुरानी पीढ़ियों से लेक्चर मेथड है, ना ही एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, तो पुरानी परंपराओं के हिसाब से ही हमारी फॉर्मल एजुकेशन चल रही है। लेक्चर मेथड है वो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कई बुराई है। लेक्चर मेथड है उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर अच्छा होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, वहाँ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाना चाहिए। लेकिन हम कितना ध्यान देते हैं वो हमें भी पता है, ठीक है। अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक में जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है ये चीज़ें। निरौपचारिक वर्तमान में प्रचलित है, ये नॉन फॉर्मल है, अभी कंसेप्ट आया है ये नया, कि जिस बच्चे की एजुकेशन मान लो किसी कारणवश शादी हो गई या घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चे की जो स्कूली एजुकेशन थी वो किसी न किसी कारणवश बच्चे की 1 मिनट अधूरी रह गई। आँख में कुछ चला गया, तो बच्चे की क्या है वो एजुकेशन अधूरी रह गई। तो बच्चे के पास नॉन फॉर्मल क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकता है। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन दी जाती है इग्नू यूनिवर्सिटी से, बच्चा क्या है घर बैठे अपना क्या है अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकता है। निश्चित वहाँ पाठ्यक्रम करिकुलम होता तो सब कुछ है, लेकिन वो बच्चे के हिसाब से ही हर चीज़ फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे के हिसाब से ढल जाती है ये चीज़ें। किसी कारणवश डिस्टेंस एजुकेशन ही आएगा, इसका एग्जाम्पल होगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। औपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने बता दिया, स्कूल्स, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी यहाँ से ली जाती है। यहाँ मापन और मूल्यांकन संभव है ये चीज़ की बच्चे में हमने औपचारिक एजुकेशन दी तो बच्चे में ये चेंजेस आए, उसको हम असेस कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिक व्यापक है, ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलते हैं, तो इसको असेस और इवेलुएट करना मुश्किल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। और अनौपचारिक है, इसके बारे में बता दिया। अब रही हुई बात, ठीक है, एक लाइन में हम एजुकेशन को सम अप करें तो शिक्षा एक निवेश है, एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन। एजुकेशन जितना हम निवेश करेंगे शिक्षा के ऊपर, ठीक है, शिक्षा के ऊपर का मतलब ये नहीं हम पैसा लगाएंगे, ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तभी हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, यानी जितना हम अपना, जितने तीनों पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और जो हमारे साइकोमोटर जो स्किल्स है, उन चीज़ों को हम जितना यूज करेंगे, जितना एजुकेशन के राह में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही हमारी एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी। जीवन की तैयारी का साधन है, यानी जो इन फ्यूचर हमें लाइफ जीनी है उसकी लाइफ की प्रिपरेशन का एक सोर्स है एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से एजुकेशन क्या है। एक इन्वेस्टमेंट है, एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। तो याद रखेंगे शिक्षा एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये जीवन की तैयारी का साधन है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम शिक्षा के बारे में, भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में जाना, शिक्षा व्यवस्था के अंगों के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ, हमने शिक्षा के टाइप्स पढ़े। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं और अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं के साथ। टेक द स्क्रीनशॉट। हैव ए नाइस डे गाइज।